हेलो व्यूअर्स, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं और उसकी एनपीयू वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे हम। तो क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। A company is considering whether to invest in a new item of the equipment costing rupees 53,000 to make a new product. The product would have a 4-year life and the estimated cash profit over the 4-year period are as follows. हमारे पास कितने ईयर्स हैं? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। ईयर 1 में हमारे पास जो से कैश फ्लो हुआ है 70,000, ईयर 2 में 25,000 और 3 में 60,000 और 4 में 12,000। तो ये हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लो होगा। कैलकुलेट हमने क्या करना है, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 11%। तो हम एनपीवी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ईयर हमारे पास कितने हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। अच्छा, ईयर 0 में हमारे पास जो सी हमने इन्वेस्टमेंट की है वो कैश आउटफ्लो हमारे पास कितना हुआ? 53,000। यानी कि हमने 53,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है। और फ्यूचर में ईयर 1 में हमारे पास कैश इनफ्लो होगा 17,000, ईयर 2 में होगा 25,000, ईयर 3 में होगा 16,000 और ईयर 4 में होगा 12,000। हम डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? 1/1 + r की पावर n। आर मीन इंटरेस्ट रेट हो जाएगा और एन मीन नंबर ऑफ़ द ईयर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में तो हमारे पास क्या होगा? ये 1 ही आएगा, क्योंकि देखें 1 + 1 इंटरेस्ट रेट 1.11 की पावर 0। तो 1 की पावर 0 1 के बराबर ही होता है। तो इसको हम 53,000 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी यही निकलेगी, 53,000 कैश आउट नेगेटिव में आएगी। इसी तरह हमने इसकी निकालनी है 1.11 की पावर 1। इसका जो रिजल्टेंट आंसर हमारे पास आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 17,000 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 15,315 आई है। इसी तरह ईयर 2 में हमने क्या किया, हमारे पास कैश फ्लो हुआ 25,000। तो इसमें पीरियड 2 हो जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 1.11 की पावर 2। इसका जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से और जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20,291 आ जाएगी। इसी तरह ईयर 3 में हम जाएंगे, हमारे पास कैश फ्लो 16,000 है और डिस्काउंट फैक्टर 1 को डिवाइड कर देंगे 1.11 की पावर 3 से। इसका जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 से और जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11,699। इसी तरह हमारे पास जो सा आ जाता है ईयर 4 आ जाता है, कैश फ्लो क्या हुआ है? 12,000 हुआ है और डिस्काउंट फैक्टर क्या बनना है? 1 को डिवाइड करेंगे 1.11 की पावर 4। तो हमारे पास जो सी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से और जो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7,905। अब हमारे पास ईयर 0 की जो सी प्रेजेंट वैल्यू वो 53,000 नेगेटिव में है। ईयर 1 की जो सी प्रेजेंट वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में है, 50,315 आई है। ईयर 2 की जो सी वैल्यू आई है और 20,291 आई है। ईयर 3 की जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो आई है 11,699 आई है। ईयर 4 की जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो 7,905 आई है। और ये हमारे पास टोटल 5 प्रेजेंट वैल्यू आई है। इनको हम ऐड करेंगे, इनको ऐड हम करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। तो हमने 53,000, 1,500, 315, 20,291, 11,699, 7,905 को ऐड किया है। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू आ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,210 आ रही है। तो इसमें हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू से पॉजिटिव आई है। इसका मतलब है कि हमें प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेट प्रेजेंट को कैलकुलेशन करने के जो
स्टेप्स हैं वो ये हैं कि हमें सबसे पहले तो ईयर्स फाइंड आउट करने होंगे, कितने ईयर्स के लिए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कैश आउटफ्लो कितना हुआ है और इनफ्लो कितना हुआ है वो हम लिख लेंगे, यानी कि फ्यूचर में हमें कितना कैश फ्लो आएगा और कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा। उसके बाद हमने डिस्काउंट फैक्टर हमें पता होना चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, 1/1 + r की पावर n नंबर ऑफ़ पीरियड्स हो जाएंगे और जबकि r इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो ईयर वाइज हम अगर ईयर 0 है तो 0 की के लिए फाइंड आउट करेंगे, अगर 1 है तो 1, तो इसका इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर देंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर मालूम हो जाएगा, जब हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर मालूम हो जाएगा तो हम उसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा कि हम जितने भी ईयर्स का हमें दिया होगा हमने उन सब की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेनी है, और जब हमें सबकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम इन प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लेंगे। अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव हुई तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर हम एनपीवी हमारी नेगेटिव हो जाती है तो हमें प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं आज हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए देखा है। थैंक यू सो मच।